हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, सुपर इजी चैप्टर। और इस चैप्टर का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसको ध्यान से समझना, सुपर इजी है, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, टोटल 3 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस करके आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगेगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो सब ऐसे सिंपल सा लिखा होता है, सॉल्व, कुछ नहीं बताया होता ये वेरिएबल सेपरेबल से करना है, जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया, कि किस मेथड से करना है ये कहीं नहीं लिखा होता, बस सॉल्व लिखा होता है। क्योंकि इसमें dy/dx होता है तो हमें पता लग जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, पर कैसे कब कौन सा मेथड लगाना है ये समझ आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम, अगर क्वेश्चन में चीज मिल जाए, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहला काम वो चेक करो क्या वो होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस हुई तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बात समझ आ रही है? पेपर में जाके सबसे पहला काम यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, क्योंकि इसमें dy/dx है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट डिग्री भी है, dy/dx है, d2y नहीं है, d3y नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब इसे चेक करो ये होमोजीनियस है कि नहीं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, लास्ट 2 क्लासेस में हम वेरिएबल सेपरेबल चीजें अच्छे से करके आए हैं कि कैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं। अब जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले होमोजीनियस ही चेक करना है, वेरिएबल से भी पहले, वेरिएबल सेपरेबल से पहले भी ना पेपर में जाके होमोजीनियस चेक करना है, क्योंकि होमोजीनियस चेक करना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, एक स्टेप, कुछ नहीं, बस मैं बताऊंगी वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है कि नहीं, उससे पहले भी 1 सेकेंड लगा के होमोजीनियस चेक कर लो। अगर होमोजीनियस हुआ तो आज जो मैं सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे ना, वो वाले सोल्यूशन से इसका आंसर निकल रहा होगा, और होमोजीनियस के आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन क्या है ये, अब मुझे चेक करना है, मैं पेंसिल उठाऊंगी पेपर में, ये मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, पेंसिल से साइड में क्या करूंगी मैं, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है क्या मेरा, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। क्वेश्चन है क्या मेरा, xy dy/dx इज इक्वल्स टू x² - y²। मैं पहले पेंसिल से साइड में शीट में क्या करके देखूंगी, इसको dy/dx की फॉर्म में लिखूंगी, यहां कुछ ना हो, मैं क्या करूंगी पेंसिल से साइड में कि इसको dy/dx की फॉर्म में लिखूंगी, x² - y² अपॉन xy। सबसे पहला काम, बस यहीं से होमोजीनियस चेक करना अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करते हैं, सुपर इजी है। पर सबसे पहला काम, क्वेश्चन आ गया पेपर में, चेक करना है होमोजीनियस है कि नहीं, उसको पहले dy/dx वाली फॉर्म में बनाओ। dy/dx सिर्फ अकेला होना चाहिए, बाकी सारे राइट साइड हो। अब ध्यान से समझना, सुपर इजी है होमोजीनियस चेक करना। अब ध्यान से, इसमें कितनी पावर है, 2, ये एक टर्म होती है, प्लस माइनस इधर सारी चीजें ना, ये एक टर्म काउंट होती है, x² ये एक टर्म है, ये y² दूसरी टर्म है, ये माइनस इनको टर्म्स को अलग अलग कर देता है, प्लस हो माइनस हो टर्म्स को अलग अलग कर देता है। फर्स्ट टर्म पावर कितनी है, 2, सेकेंड टर्म पावर कितनी है, 2, ठीक है, नीचे डिवाइड में आ जाओ, ये भी कितनी, इसकी पावर 1, ये कितनी पावर 1, कंप्लीट पावर कितनी है, 2। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसमें पावर कितनी है, 2, इसमें भी टर्म में भी पावर कितनी है, 2, इस टर्म में भी पावर कितनी है, 2। चाहे अलग अलग है, ये एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई में हो रही है ना, एक टर्म है, एक पावर ये रही, एक पावर 1 और 1 2 हो गए। हाँ, x और y अलग अलग है, पर जब हम होमोजीनियस चेक करते हैं, इनको एक तरह काउंट करते हैं, इसके पास भी 1 पावर 2 पावर होगी, हर टर्म में 2 पावर है, x की पावर 2, y की पावर 2, xy 2। अगर हमारे पास
क्वेश्चन में हर टर्म के पास सेम पावर होती है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ध्यान से समझना, पहले dy बाई डी एक्स होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स है। अब इधर आ जाओ, इधर देखो क्या हर टर्म के पास सेम पावर है। इसके पास पावर कितनी है 2, इसके पास पावर कितनी है 2, इसके पास भी पावर कितनी है 2, मिला के बात करते हैं, ये एक टर्म है ना, मिला के इसके पास 1, इसके पास 1, 1 + 1 2 होगी। जब मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड होती है, ये भी 2 पावर वाले, ये भी 2 पावर वाले, ये भी 2 पावर वाले, हर टर्म की सेम पावर है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने पेंसिल से साइड में करके देख लिया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन, इसको पहले क्वेश्चन लिखा, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस टर्म लिखी, आप लिखोगे दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ आ गई? एक बार पता लग गया होमोजीनियस है, फिर क्या करना है अभी डिस्कस करते हैं। आज ऐसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही सॉल्यूशंस निकालेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में भी आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। आज का टॉपिक यही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। ये पार्ट 4 है, इससे पहले वाले पार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, लिंक नीचे है प्लेलिस्ट का, आप इजीली सारे पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया होमोजीनियस स्टार्ट करते हैं। सुपर इजी, दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे ही पता लग जाए, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं, पहले क्वेश्चन लिखा, फिर dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म लिखी, फिर लिखा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही पता लग जाए होमोजीनियस है, माइंड में डालो पुट दैट इज y इज इक्वल्स टू vx। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही पता लग जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये स्टेप लर्न कर लो। पुट y इज इक्वल्स टू vx, माइंड में डाल लो y इज इक्वल्स टू vx। हर जगह जहां जहां y होगा हम vx डालेंगे। जैसे कुछ पुट करते हैं ना, उसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और किसी को कुछ पुट कर रहे हैं तो हम डेरिवेटिव भी निकालते हैं। अगर इधर पुट करेंगे, इधर भी तो पुट करना पड़ेगा। अगर इधर कुछ पुटिंग होगी, इधर भी तो पुट करना पड़ेगा। फिर वही सब यहाँ पुट करने के लिए जो हम पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं। ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स, इस पे लगेगा uv रूल, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। यहाँ पे v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स क्या बन गया, दैट इज v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब हम पुटिंग करेंगे, y को vx पुट करना है। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दिस इज द जो आपका क्वेश्चन इजी कर देगा, y इज इक्वल्स टू vx। इसका डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पुटिंग करेंगे, जो हमने ये बनाई थी ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म में लिख के दिखाया था, एक तरफ dy बाई डी एक्स, दूसरी तरफ सारी चीजें, इसमें अब पुटिंग होगी। dy बाई डी एक्स की जगह ये आएगा, दैट इज v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह क्या डालना है vx, तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y स्क्वायर था ना, y की वैल्यू क्या है vx, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे क्या था xy, तो x इंटू वी एक्स इंटू वी एक्स, ये हमारा पुटिंग के बाद बना है। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। सुपर इजी, बहुत इजी इसको सॉल्व करना। क्या बना था हमारे पास, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करोगे बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बना था हमारे पास एक्स स्क्वायर बना था, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना था, x इंटू वी एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हो, x बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भी आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, यस ऊपर से एक्स स्क्वायर है, ये क्या बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर दैट इज v, है ना, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया मैंने ले लिया, नीचे से एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर
कैंसिल 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एज इट इज चल रहा है। अभी मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड थोड़ी सी इसको सिंपल बनाया। अब यहाँ पे ये प्लस वी है तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय वी माइनस वी। 1 माइनस वी स्क्वायर बाय वी, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया। अब करते हैं ये x dv बाई डी एक्स तो एज इट इज, इसका एलसीएम ले लेते हैं v का। इस वाले v का क्या ले लिया एलसीएम। इसके नीचे v है, ऊपर वाला सेम आएगा। अगर इसके नीचे v है तो ऊपर वाली चीज क्या आएगी सेम आएगी, बीच में माइनस। इसके नीचे 1 है, मैंने एलसीएम किसका लिया v का ना। देखो v और 1 का एलसीएम क्या आया v आया। जिसके पास v था उसको कुछ नहीं देना, इसके पास नहीं है v ऊपर देना पड़ेगा, ये आएगा v स्क्वायर। पहले एक v था, एक ही एलसीएम वाला v दिया, ऊपर v स्क्वायर हो गया। जब भी एलसीएम लेते हैं v और 1 का v आया। अब जिसके पास v है उसको ऊपर कुछ नहीं कहना, लेकिन जिसके पास v नहीं है उसको ऊपर दे दो। क्यों कह रही हूँ v, क्योंकि एलसीएम है ना, एलसीएम वाली चीज है तो ऊपर सेम, एलसीएम वाली चीज नहीं है तो ऊपर v दे दो। ये मेरे पास बन गया, दैट इज 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई v, और ये बना x dv बाई dx। अब एक तरफ v वाले कर दो और एक तरफ x वाले। ध्यान से, ये v नीचे है ऊपर हो जाएगा, ये 1 माइनस 2v स्क्वायर ऊपर है, यहाँ आके नीचे हो जाएगा। ये यहाँ पे dv ऑलरेडी पड़ा है और ये वाला dx इधर, और ये वाला x कहाँ आ जाएगा नीचे। लो जी, v वाले अलग x वाले अलग हो गए। अब सेपरेशन हो गई है, वेरिएबल सेपरेबल वाला काम करेंगे। होमोजीनियस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब होमोजीनियस का सोल्यूशन करते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाली सिचुएशन बन जाती है। एक तरफ v वाले एक तरफ x वाले, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ v वाले एक तरफ x वाले। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस, क्योंकि इसमें वो आपसे टीचर वेरिएबल सेपरेबल का भी कॉन्सेप्ट चेक करवा लेता है कि आपको आता है कि नहीं। ध्यान से देखना, होमोजीनियस में सबसे पहला काम रिकॉग्नाइजेशन, कि आपको पता लग गया अच्छा होमोजीनियस है। फिर उसके बाद आप y को vx करके सारा आप पुटिंग करोगे और सारा इसको सॉर्टेड लाओगे। थर्ड सिचुएशन आ जाती है, दैट इज आपको वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ता है, v वालों को अलग x वालों को अलग। समझ आया? सबसे पहले रिकॉग्नाइज, अच्छा ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है। फिर y इज इक्वल्स टू vx डालना है। डेरिवेटिव लिया इसका हमने, देखो डेरिवेटिव लिया इसका हमने ताकि पुटिंग कर पाए। dy बाई dx की जगह ये पुट किया, y की जगह यहाँ पुट किया, और फिर हम सॉल्व करते करते वेरिएबल सेपरेबल पहुंच गए। टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको सुपर 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 इजी लगेगा, ट्रस्ट में। इतनी बार बोल रही हूँ तो कुछ तो बात होगी ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। समझ आया? जैसे ही सेपरेट होता है क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे ही सेपरेट हो इंटीग्रेशन कर दो। v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब ध्यान से देखो, ये नीचे फंक्शन है, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव -4v। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी क्या बनेगा, देखो 1 का 0, ये -2 एज इट इज, ये 2 आगे आएगा है ना, -4v बनेगा। ऊपर सिर्फ v है, ऊपर सिर्फ v है। अगर मैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखूं वो -4v बनना है, पर ऊपर सिर्फ v है तो मैं -4 से मल्टीप्लाई -4 से डिवाइड कर रही हूं ताकि मेरा इंटीग्रल इजी बन जाए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। एक नंबर ही तो कम है, v तो है हमारे पास, वेरिएबल है तो बहुत अच्छी बात है। एक नंबर -4 ही तो कम है, तो -4 से मल्टीप्लाई -4 से डिवाइड करा। क्यों? क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्यों किया? क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव होता है तो इंटीग्रल log होता है। ये बाहर वाला -1/4, इसका मैंने क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो वो log 1 माइनस 2v स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे तो फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log हो गया, इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। ध्यान से, ये क्या है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1,
x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। नीचे फंक्शन, या कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, दैट इज log x, दैट इज log x। यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, पर ध्यान से ये भी log, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log ही ले लो। वो मैंने क्या ले ली, दैट इज log c। समझ आई चीज, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में ले लिया, क्योंकि पहली टर्म भी log में है, दूसरी टर्म भी log में है, तीसरी टर्म भी log में है। यहां हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पे क्या है, v है, जो हम खुद लेते हैं वो फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए। यही बात आपको यहीं पे मुझे समझानी है, ये गड़बड़ नहीं करनी। मैंने v खुद लिया था, हमने लिया था ना, पुट y इज इक्वल्स टू vx, लिया था ना, पुट y इज इक्वल्स टू vx। मैंने यहाँ पे v खुद लिया था, तो मुझे v फाइनल आंसर में नहीं मिलना चाहिए। उस v का क्या करूं, यहां से वैल्यू निकाल लो v की वैल्यू क्या आएगी, y बाई x। देखो v की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे ये x डिवाइड में चला जाएगा, y बाई x। तो फाइनल आंसर में जहां जहां v होता है वहां वहां y बाई x डालते हैं, वहां क्या डालते हैं, y बाई x। बस सिंपल सा काम है, जहां जहां v वहां y बाई x। एक v स्क्वायर था तो y बाई x होता ना, ये स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाई x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। पर यहाँ पे हम छोड़ते नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पर हम इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लोग वाली प्रॉपर्टीज लगाते हैं, वो सब अभी हम करेंगे। पर वैसे अगर होमोजीनियस का सोल्यूशन देखा जाए, यहाँ हमारा हो गया। अभी मैं सारा समराइज करवाऊंगी एक एक चीज, पर पहले इसको थोड़ा और सुंदर बना ले, लोग की प्रॉपर्टीज लगा के और थोड़ा सॉर्टेड कर दें। वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसको और देखो क्या करते हैं, log x प्लस log c। अगर log के अंदर दो प्लस हो रहे हो, जैसे log a प्लस log b, वो log a इंटू b होता है। मैं हर क्लास में ये चीज बताती हूँ, ऊपर नोट डाउन किया करो नोटबुक के, जो ऊपर लाइंस होती है या साइड में लाइन लगाओ, ये रूल्स वहां नोट करो, ताकि बाद में ये सिर्फ अगर रूल्स भी रिवाइज करने हो ना, आप इजिली कर पाओ। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो ये log x प्लस log c था, मैंने log c x लिख दिया। आगे आ जाओ, इसका एलसीएम ले लो, ध्यान से एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये क्या है, ध्यान से, ये क्या है, पावर है आगे, ये पावर देखो, लोग के आगे कुछ हो ना, ध्यान से, सेकेंड, ये फर्स्ट थी ना, सेकेंड देखो, अगर लोग के आगे कुछ हो, अगर लोग के आगे कुछ हो वो पावर बन जाती है। अगर लोग के आगे कुछ हो तो ये लोग a की पावर m बन जाएगा, लोग a की पावर m। अगर लोग के आगे कोई नंबर है तो वो पावर बन जाती है, तो ये क्या बन गया, लोग a, दैट इज क्या बन जाएगा, m। ये खुद तैयार नहीं है प्रॉपर्टी लिखने को, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, m लोग। समझ आ गई चीज, तो जो आगे है वो लोग की पावर बन जाती है। सो दिस इज लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू log cx। इधर भी लोग बाहर अकेला है, लोग बाहर अकेला है, मतलब इसके साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, इसके साथ भी कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, अंदर वैल्यूज हैं पर इन लोग के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, वो कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। दिस इज द आंसर। अच्छा, इसकी पावर भी थी, दैट इज -1/4। ये इसका आंसर है। ये और भी और अच्छा हो सकता है, और एक दो स्टेप्स करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर आप यहाँ छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पर मैं इसके एक दो स्टेप और बताऊंगी जिससे ये और सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि अगर आपकी बुक्स में आपको आंसर मिलते हैं फिर आपको ये ना लगे डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, उसमें भी यही स्टेप्स लगा के सिंप्लीफाई किए होते हैं। आपने इस क्वेश्चन में देख लिया कैसे सिंप्लीफाई किए हुए हैं, ये स्टेप्स आपको बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। मेरे पास ये बना है ना, देखो अब ध्यान से, ये पावर क्या है, -1/4। मैं इसको +1/4 भी कर सकती हूँ अगर इसको उल्टा कर दूं। अगर मैं इसको फ्लिप करवा दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वायर क्या है नीचे, अगर उसको ऊपर कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या है,
ऊपर, उसको नीचे कर दूं तो ये 1/4 जो माइनस में था ये प्लस में बन जाएगा। ये जो -1/4 माइनस में था ना, ये प्लस हो सकती है पावर अगर इसको फ्लिप करवा दें। नई चीज सीखी ना, पहले वैसे हमें पता है ये चीज, लेकिन हम कई बार इसको यूज नहीं करते। हमारे पास माइनस में ऊपर पावर, ये चीजें लिखी हैं, इसको फ्लिप करवा दो अगर, तो माइनस वाली पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। अब मुझे ये 1/4 नहीं अच्छा लग रहा, बाकी सब बढ़िया हो गया। मुझे ना 1/4 फ्रैक्शन वाली पावर अच्छी नहीं लगती, तो मैं दोनों तरफ 4 पावर कर दूंगी, मैं दोनों तरफ 4 पावर कर दूंगी ताकि ये फ्रैक्शन वाली पावर खत्म हो जाए। ये 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2y² इज इक्वल्स टू C4 x4 लास्ट स्टेप, ये वाला उधर ले जाओ, दैट विल बी x² माइनस 2y² C4 x4। दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर यही आ गया था, खत्म हो गया था, पर हम फिर भी उसको लोग की प्रॉपर्टीज लगा के और सिंपल करते गए। फिर हमें रैशनल में पावर अच्छी नहीं लगी, ऊपर -1/4 अच्छा नहीं लगा, उसको पहले प्लस बनाया, फिर दोनों तरफ 4 पावर करी ताकि ये 1/4 भी खत्म हो जाए। ये सिंपल सा इसका आंसर बन गया। ये स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, अगर एक बार समझ आ जाए आप हर क्वेश्चन में इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन होमोजीनियस का। आपको होमोजीनियस के हर क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीजें समझ आ रही होंगी। एक एक क्वेश्चन जब आप आगे आगे करते जाओगे और क्लैरिटी होगी। टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। ये होमोजीनियस है बिल्कुल, क्योंकि हर टर्म में पावर सेम है, ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पुट y इज इक्वल्स टू vx। y को vx क्यों पुट किया है? अगर आपके पास dy/dx है क्वेश्चन में, ध्यान से बात समझना, अगर क्वेश्चन में dy/dx है तो आप y को ही vx पुट करोगे। अगर क्वेश्चन में dy/dx है तो आप y vx पुट करोगे। होमोजीनियस का क्वेश्चन हो, dy/dx वाला टाइप का हो तो आप y को vx पुट करोगे। किसी क्वेश्चन में आपको dx/dy मिल गया, हो सकता है, देयर इज अ चांस किसी क्वेश्चन में आपको dx/dy मिल गया, तो आप x को vy डालोगे, x को vy डालोगे। जो ऊपर होता है दैट्स इज इक्वल्स टू v, नीचे वाला होता है। जो ऊपर होता है दैट्स इक्वल टू v, नीचे वाला। यहाँ पे ऊपर x है, x इज इक्वल्स टू v, नीचे वाला। ऐसे ये चीज माइंड होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं कि y को vx हर क्वेश्चन में नहीं, मोस्टली dy/dx ही बनता है। लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगी वो dx/dy वाला कैसे है, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन भी लाई हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन भी। पहले माइंड में रखो कि dy/dx हो तो y vx, ऊपर वाला इज इक्वल्स टू v इंटू नीचे वाला। अगर dx/dy हो तो ऊपर वाला इज इक्वल्स टू vy। हर तरह का क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लियर है? y vx किया, डेरिवेटिव लिया, पुटिंग करी, पुटिंग करके जब सॉर्ट किया तो वो क्या हो गया, सेपरेबल। सेपरेबल के बाद सॉल्विंग की और उसको और सुंदर बनाते गए। सॉल्व करने के बाद भी जो 3-4 स्टेप्स होते हैं ना, उसको और सॉर्टेड करने में, या आप जब 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हो, ये स्टेप्स तो आपके लिए सुपर इजी होते हैं। अरे मुझे पता है लोग की प्रॉपर्टी है, पावर खत्म करनी है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें वो माइंड में रखते हैं कि पावर अगर 1/4 1/3 है उसको खत्म करता है, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, नीचे कुछ ना पड़ा हो, एलसीएम ले लो, लोग हो तो वो खत्म कर दो। बस ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, मैं कैसे करूं, वेरिएबल सेपरेबल से करूं, होमोजीनियस है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। होमोजीनियस बहुत इजी है इसको होमोजीनियस चेक करना। पहले इसको dy/dx फॉर्म लिख लो। dy/dx फॉर्म तो लिखनी है ना, एक बार लिख लेते हैं। क्या बनेगा देखो, x² माइनस 2xy² dx इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² दैट इज dy। ठीक है, अब इसको dy/dx फॉर्म लिखते हैं। दिस इज dy, दिस इज dx। dy/dx लिखना, ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई, अब नीचे आ जाएगा डिवाइड। ध्यान से समझना, ये वाला dy मैंने एज इट इज लिखा, ये dx में डिनोमिनेटर में लेगी, ऊपर था ना नीचे लेगी, ये इधर मल्टीप्लाई था डिवाइड में हो गया, और ये आ गया। कुछ नहीं किया, सिंपली हमने dy/dx फॉर्म बनाई है, मल्टीप्लाई और था डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई और था डिवाइड हो गया, ये यहाँ एज इट इज आ गया। अब चेक करते हैं इज इट होमोजीनियस। इसमें कितनी पावर है,
3 पावर है, 2 येरी 1 येरी, टोटल 3 पावर्स है। इसमें कितनी पावर है ध्यान से देखना, 1 येरी 2 येरी, टोटल 3 पावर्स है। एक्स वाई की कंबाइंड पावर देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते। 2 और 1 3 पावर, एक टर्म की 3 पावर है, माइनस ये दूसरी टर्म है 2 येरी 1 येरी 3 पावर, नीचे आ जाओ, ये एक टर्म है 2 येरी, इसमें यहाँ कुछ मिसिंग है क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, देखो यहाँ पे मैंने गलती से एक्स स्क्वायर नोट कर लिया, एक्स क्यूब है। इसमें भी कितनी है 3 पावर, इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर और वाई 2 येरी 1 येरी 3 पावर, हर टर्म में 3 पावर्स है। ध्यान से देखो, इसमें भी 3 पावर्स, इसमें भी 3 पावर्स, इसमें भी 3 पावर्स, इसमें भी 3 पावर्स, हर टर्म में 3 पावर्स है। इसका मतलब दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ आई चीज, क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स फॉर्म लिखनी है। जैसे ही dy बाई डी एक्स फॉर्म लिखी उसके बाद आपने देखना है कि हर टर्म की पावर सेम है, इसमें भी 3 पावर, इसमें भी 3, एक्स वाई की कंबाइन देखते हैं, इसमें भी 3 पावर, इसमें भी 3, दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जैसे ही होमोजीनियस पता लगे, ये कौन सी फॉर्म है, dy बाई डी एक्स, सो पुट y इज इक्वल्स टू vx। जैसे ही होमोजीनियस पता लगे, आपको पता है ये dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म है, तो पुट y इज इक्वल्स टू vx। आगे सिंपल सा क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इधर क्या लगेगा, यूवी रूल में से पहले करो, v यहाँ पे 1, फिर उसके बाद x एज इट इज, v का dv बाई डी एक्स, यहाँ पे x एज इट इज, v का dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, डेरिवेटिव भी आ गया, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पुट करनी है। जहां हम लिखते हैं ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म बनाते हैं, वो सब हम यहाँ पुट करेंगे। अब ये y भी और इसके डेरिवेटिव का आंसर भी, ठीक है, y तो पुट करते हैं, डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, क्योंकि इस साइड भी तो कुछ पुट करना होता है, इधर तो y पुट कर देंगे, इधर थोड़ा dy बाई डी एक्स घूमता रहेगा, इसको भी v की टर्म में चाहिए, इसलिए इसी का पहले डेरिवेटिव लेके इसका एक आंसर निकालते हैं ताकि यहां भी पुट कर पाए। फटाफट से पुट करते हैं, वहां क्या है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई को vx, 2x एज इट इज, वाई की वैल्यू डाल दी, एक्स क्यूब एज इट इज, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, लो जी vx डाल दिया, y की वैल्यू क्या डाल दी, vx इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx, इस साइड dy बाई डी एक्स था ना, मैंने ये वैल्यू डाल दी। क्या अब कुछ कॉमन निकल रहा है, यहां से मुझे एक्स क्यूब, देखो ये रहा एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब, कॉमन निकलेगा, लो जी एक्स क्यूब बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, v माइनस 2v स्क्वायर, मैंने एक्स क्यूब, ये x और ये x बाहर निकाले, नीचे से भी एक्स क्यूब बाहर आएगा, 1 माइनस 3 दैट इज v बचेगा। देखो यहाँ से एक्स क्यूब बाहर आया, 1 इसकी जगह 3v बचेगा, और यहाँ पे एज इट इज v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। मेरे से पहले v और x को सेपरेट करो जल्दी से, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद v माइनस 2v स्क्वायर, मैं नोट कर लेती हूँ ताकि आगे सोल्व कर पाए, v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v, हाँ जी, और यहाँ क्या था, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, जब भी नेक्स्ट पेज पे जाओ हमेशा क्रॉस चेक किया करो, ठीक है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब सिंपल सेपरेशन करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से v बाहर आएगा कॉमन, 1 माइनस 2v, और ये 1 माइनस 3v, यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये प्लस v इधर आके माइनस v, 1 माइनस 2v, 1 माइनस 3v माइनस v इज इक्वल्स टू x dv बाई डी एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस 3v कहाँ रहेगा, नीचे, एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे 1 माइनस 3v का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब मैंने एलसीएम लिया, यहीं ले ले, नीचे स्पेस बच जाएगा हमारे पास। जब मैंने एलसीएम लिया, इसके पास ऑलरेडी ये है तो ऊपर लिख दूं v, दैट इज v माइनस 2v स्क्वायर, v माइनस 2v स्क्वायर। मैंने ये ब्रैकेट खोल दी
ताकि आगे जब माइनस प्लस हो ना तो हमें इजी हो। पहले मैंने कॉमन निकाला था यहाँ पे, बट देन आई रियलाइज कि जब मुझे एलसीएम लेना है कुछ टर्म्स शायद कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ही दिया दोबारा। ठीक है, अब इसके पास नहीं है 1 माइनस 3v, देना पड़ेगा इसको, ये बाहर वाला माइनस v इंटू 1 माइनस 3v, यहाँ पे x dv बाई dx। अब एलसीएम को थोड़ा और सॉर्टेड वे में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा, v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 3v स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, देखो ये माइनस v अंदर जाएगा, वो रहा माइनस v, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3v स्क्वायर, वो रहा प्लस 3v स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस 3v इज इक्वल्स टू x dv बाय dx इज इक्वल्स टू x dv बाई dx। ये सेम रहा, ये माइनस v अंदर लेगी, माइनस v प्लस 3v स्क्वायर। आगे आ जाओ, अब माइनस 2v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या रहेगा, v स्क्वायर, प्लस v माइनस v कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v इज इक्वल्स टू x dv बाई dx। ये थोड़ा सॉर्टेड हो गया। सेपरेट तो कब होगा, जब ये थोड़ा सॉर्ट करेंगे हम, v आके इधर माइनस v होगा, एलसीएम होगा, तब हम सेपरेट कर पाएंगे। जैसे ही अब सेपरेट करें, पहले ये रहा dv क्या रहेगा, इधर ही रहेगा, 1 माइनस 3v कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, v स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, dv कहाँ रहेगा, ऊपर, dv dx हमेशा ऊपर ही रहते हैं। dv यहाँ ऊपर था, मैंने ऐसे ही रखा, 1 माइनस 3v ऊपर, v स्क्वायर नीचे, dx कहाँ आएगा, ऊपर, ये वाला x कहाँ आएगा, नीचे। लो इंटीग्रेशन, एक बार सेपरेट हो गया, साथ ही इंटीग्रेशन। मैंने v वाले अलग किए, x वाले अलग किए, उसी स्टेप में इंटीग्रेशन दिखा दी। जैसे ही सेपरेट होते हैं हमें इंटीग्रेशन ही करनी होती है। आप इसके बाद लिख सकते हो इंटीग्रेशन बोथ साइड, फिर इंटीग्रेशन करो। जैसे ही सेपरेट हुए मैंने इंटीग्रेशन कर दी। इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ऐसे ही होता है ना, अगर नीचे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा ना, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log हो गया। इसमें अब देखना है हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर, ये भी इजी है। देखो कैसे, पहले मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, हमें पता है अगर ऐसे वेरिएबल सेपरेबल में इक्वल आ रहे हैं, किसी एक डेरिवेटिव को एक से ज्यादा स्टेप लग रहे हैं, तो आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे, इसको अलग से निकाल लो, सॉल्व कर दो, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर लेना। क्या है यहाँ पे, 1 माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा dv, इसको अलग अलग कर दो, 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। 1 अपॉन v स्क्वायर को मैं सिंपली लिख सकती हूँ v माइनस 2, 1 अपॉन v स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा v माइनस 2, यहां से एक v कैंसिल हो गया, माइनस 3 अपॉन v दैट इज dv, ये बन गया ना इसका 1 अपॉन v स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा v माइनस 2, ये 3v अपॉन v स्क्वायर है, v से एक v कैंसिल हो गया, 3 अपॉन v बच गया। अब करते हैं इंटीग्रेशन, v माइनस 2 की इंटीग्रेशन, माइनस ये 3 बाहर रख रहे हो, कांस्टेंट है, 1 अपॉन v की इंटीग्रेशन। ये माइनस हो रहे हैं, मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, v माइनस 2 dv इसका अलग, और 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, 1 अपॉन v dv। अब इसके इंटीग्रेशन करने कैसे करेंगे, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर। कैसे करेंगे, इंक्रीज द पावर बाय 1, इसकी पावर 1 से बढ़ाएंगे, v माइनस 1 डिवाइड बाय न्यू पावर माइनस 1 माइनस 3, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v1 आएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log v प्लस c। ये हमारा इस इंटीग्रल का आंसर है। दिस इज 1, दिस इज 2, हम 2 को 1 में पुट करेंगे, पुट दिस 2 इन 1, यहाँ पे हम इस इंटीग्रल का आंसर डाल देंगे, काम बन जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। अब ध्यान से देखना, dx अपॉन x का क्या आएगा इंटीग्रल, log x इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज v, हमारे पास क्या था v माइनस 1, ध्यान से देखना, ये v माइनस 1 अपॉन माइनस 1 है ना, इसको लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन v,
v माइनस 1 का मतलब क्या है कि v डिनोमिनेटर में है, आ गया। ये माइनस है, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। v माइनस 1 का मतलब कि v डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे v माइनस 1 है, नीचे लाऊंगी इसको, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन v बन जाएगा। और ये माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया, इसलिए -1/v। -3 log v, ठीक है, -3 log v। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे c लिखा है, पर जब भी हम पुटिंग करते हैं ना, हम ये वाले इंटीग्रल का आंसर वहां पुट कर रहे हैं, जब भी हम पुटिंग करते हैं हम ये वाला c नहीं उठाते, हम मोस्ट ऑफ द टाइम x वाला c उठाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ता, इधर भी c लिख सकते हैं, इधर भी। पर अगर क्वेश्चन आगे हमें चाहिए कि सिंपल वे में हम लिख पाए उसको, और सिंपल, जैसे हम लास्ट तक सिंपल करते जाते हैं ना, वो सिंपल करना इजी हो जाता है अगर हम x वाले की साइड, मतलब इस साइड जहां इंटीग्रल सिंपल सा था, उस साइड अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाए। मैं इसी साइड लगा रही हूं log x प्लस log c, क्योंकि यहां पे भी log था तो मैं अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में उठा रही हूं। मेरी बात समझ आ रही है? इधर भी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, इधर भी एक साइड लगता है। हमने लास्ट 2 क्लासेस में भी ऐसे ही किया। ये हमारा जो प्लस c होता था, हम वो नहीं उठाते थे, हम सिंपल वाली साइड अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते थे। ये सिंपल साइड है, 1/x log x आ गया, बात खत्म। इस साइड हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। आगे आप नोटिस करोगे जब हम इसको और सिंपल करते जाते हैं ना, कि हमें log भी नहीं चाहिए, हमें रूट भी नहीं चाहिए, हमें डिनोमिनेटर भी नहीं चाहिए, ऐसे करके जब फाइनल आंसर बनाते हैं हमें ये बहुत हेल्प करता है। अच्छा आप देखो ये क्या बन गया, log x प्लस log c। मैं यहाँ प्रॉपर लिख देती हूँ, ये मेरा आंसर बना, दैट इज log x प्लस log c। अब ध्यान से समझो, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, v नहीं छोड़ना, ऐसे v की वैल्यू डालो। v किसे लिया था हमने, ध्यान से देखो, v क्या था, दैट इज y/vx लिया था ना। v की वैल्यू क्या आएगी, y/x। v की वैल्यू क्या आएगी, y/x। यहाँ पुट कर देते हैं, जहां जहां v है वहां वहां y/x। बस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। y/x, ये रहा y, सबसे नीचे वाला x ऊपर चला जाता है। ये -1/v था ना, v की जगह y/x डालना है, तो y नीचे वाला x ऊपर चला गया, -3 log y/x। v का y/x बनता, जो सबसे नीचे वाला होता है ना, ये y के नीचे x लिखती, पर जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन गया, -x/y, क्योंकि ये 1/v था। अब बारी है इसको और सॉर्टेड करने की। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, पर इसको और सॉर्टेड करने की। ध्यान से देखना, ये log x प्लस log c, इसको लिख सकते हो log cx। अभी हमने कहा था कि अगर log वाले 2 ऐड होते हैं तो एक log और अंदर ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। अगर log वाले 2 ऐड होते हैं, एक log और अंदर ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, वो रहा ये cx इज इक्वल्स टू -x - 3 log y/x। यहाँ पे ये y आ गया, ठीक है। अब log cx है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे इसको, ये -3 log y/x है ना, log के आगे जो होता है वो वहां पावर में चला जाता है। वैसे तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, पर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको अगर कोई सोल्यूशन कोई बुक में देख रहे हो आपको दिक्कत ना आए, ये कैसे सॉल्व किया हुआ है। ये स्टेप्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे log cx आ गया, यहाँ पे -x/y आ गया, ये 3 यहाँ पर है, पावर बन जाता है। log के आगे जो होता है वो पावर बन जाता है, log y/x दैट इज क्यूब बन गया। मैं ये रब कर रही हूँ, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, आप पीछे जाके क्लास में ये देख सकते हो सब क्या किया हमने, ठीक है। हाँ जी, ये क्या बन गया, log y/x का क्यूब। बस खत्म होने वाला क्वेश्चन, लास्ट स्टेप्स है, बिल्कुल लास्ट स्टेप्स। आप देखो ये माइनस वाला log, ध्यान से यहाँ पे क्या आया, -x/y, बीच में ये वाला माइनस, ये 3 ऊपर चला गया, जो log के आगे होता है वो पावर में चला जाता है। ये log cx, मैं log वाले एक तरफ कर रही हूँ, प्लस log y/x का क्यूब इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -x/y। e रेज टू पावर भी कहाँ से आ गया, दैट इज ओनली -x/y। अब log वाले 2 ऐड हो रहे हैं, जब भी 2 log वाले ऐड होते हैं सिंगल ब्रैकेट में आते हैं
और वो मल्टीप्लाई होते हैं। लोग वाले जब भी, लोग ए प्लस लोग बी, जब भी दो लोग वाले ऐड होते हैं सिंगल ब्रैकेट में आते हैं और ये सब मल्टीप्लाई होते हैं। कितनी बार ये यूज हो रहा है देखो, माइनस एक्स वाई। नाउ लास्ट फाइनल, ये लोग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन गया, ये लोग जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, लोग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन गया। ये x से x कैंसिल हो गया, सी वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x के उधर ले जाना, ले जाओ, फाइनल आंसर में x क्यूब उधर ले जाना, x स्क्वायर ले जाओ, दैट विल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय वाई सी वाई क्यूब। ये प्यारा सा छोटा सा सॉर्टेड फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया था जहां हमने दैट इज वैल्यू पुट कर रही थी x बाय वाई, लेकिन लोग वालों के साथ खेलो तो आगे आगे आंसर सॉर्टेड हो जाता है। अच्छा लोग में दो ऐड हो रहे हैं, लोग के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा लोग के आगे कोई नंबर है, अच्छा पावर में ले जाओ। लोग वाले दिख रहे हैं, एक साथ ले आओ। अच्छा लोग वाले फिर प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इधर लोग नहीं है कैंसिल के लिए, कोई नहीं, लोग उधर एक्सपोनेंशियल में ले जाओ। ये हो गया, ये माइंड सेट हो जाता है। अच्छा लोग वालों के साथ खेलना आता है हमें। मैं 3 प्रॉपर्टीज यहाँ लोग की लिखवा रही हूँ, वही बार बार यूज होती है। ऐसे करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, सुपर इजी। पहले देखा होमोजीनियस है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, होमोजीनियस चेक कर लिया। स्टेप नंबर 2, y इज इक्वल्स टू vx करो, पुटिंग करो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे, आप पहुंच जाओगे। स्टेप नंबर 3 होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का पूरा सॉल्यूशन करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सुपर इजी सच में, अगर एक बार आपने फील ले लिया कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे स्टेप्स हो रहे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, यहां तक दोनों क्वेश्चन क्लियर है, थर्ड भी इजी है, ध्यान से देखना। पहले यहां तक अच्छे से देख लो, फिर थर्ड पे चलते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सुपर इजी एंड इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में आ गया, मुझे कैसे पता लगे ये सेपरेबल वाले मेथड से करना है या फिर होमोजीनियस है, चेक कर लेते हैं। पहले इसको फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टार्टिंग समझ आ गई, बाकी आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन है क्या, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई दैट इज डी वाई इज इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है होमोजीनियस चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसे dy बाय dx फॉर्म बनाते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हमें होमोजीनियस चेक करना हो, हम पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू फॉर्म बनाते हैं ताकि होमोजीनियस चेक कर पाए। पर एक चीज स्मार्टनेस जो आपने पेपर में दिखानी है, यहाँ पे हर जगह x बाय y है, x बाय y है, x बाय y है, तो मैं इसे dy बाय dx नहीं dx बाय dy फॉर्म बनाऊंगी और मेरा क्वेश्चन सुपर इजी होगा। होमोजीनियस चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सारी जगह क्या है, x बाय y, x बाय y, x बाय y। अगर सारी जगह ही x बाय y है तो मैं इसको dy बाय dx फॉर्म नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, dx बाय dy। इसने मुझे आइडिया दे दिया, इससे क्वेश्चन इजी होगा, आपको आगे समझ आएगा। मैं होमोजीनियस चेक करने के लिए इसको dx बाय dy फॉर्म बनाऊंगी। ध्यान से देखना कैसे होमोजीनियस चेक करेंगे। पहले इसको अलग अलग करते हैं। मैंने यहाँ पे रखा इसको dx इज इक्वल्स टू माइनस, उस टर्म को उधर ले गई, इस पूरी टर्म को उधर ले गई जी, लो जी, हाँ जी, हो गया। अब dx बाय dy बनाओ, ये रहा dx, dy मैं नीचे ले आई, दैट विल बी माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। पहले चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं, फिर रीजन डिस्कस करेंगे क्यों यहाँ पे मैंने dx बाय dy किया। वैसे तो मैंने आपको बताया क्योंकि x बाय y है पूरे क्वेश्चन में, इट्स बेटर, कैलकुलेशन इजी होंगी अगर मैं dx बाय dy फॉर्म बनाऊं, लेकिन कैलकुलेशन करते आपको रियलाइज होगा हमने बहुत अच्छा काम किया, dx बाय dy फॉर्म बनाई, dy बाय dx नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये होमोजीनियस है, कैसे चेक करें। पहले जो क्वेश्चन थी वो कैसे थे, सिंपल xy में थे, है ना, सिंपल किस में थे, xy में। हमने देखा था कि xy की पावर्स हैं,
तो हम कहते थे कंबाइंड पावर मिलके सेम हो तो दैट इज वो होमोजीनियस हो जाता था। जैसे हर एक टर्म में 2 पावर थी तो ये होमोजीनियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्स वाई में था, उसमें भी हमने यही कहा कि हर एक टर्म में सेम पावर हो, सब में 3 पावर थी तो वो क्या था, होमोजीनियस था। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन हो फिर कैसे पावर्स चेक करें? पहले तो एक्स वाई में ही क्वेश्चन था तो हमने चेक कर लिया कि कंबाइन करके हर टर्म में अगर सेम पावर बन रही है तो वो होमोजीनियस फंक्शन जाता है। लेकिन यहां पे कैसे चेक करें? यहां पे सिर्फ एक्स वाई नहीं, ई रेज टू पावर एक्स वाई भी है, ये सारी चीजें भी हैं। जब ऐसे फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो और फिर आपको चेक करना हो दैट इज कि वो होमोजीनियस है कि नहीं, सिंपल सा मेथड, आप x की जगह tx डाल दो, y की जगह ty डाल दो। बहुत सिंपल सा मेथड, ध्यान समझना। अगर तो सिंपल xy में है, गो विद दैट कि कंबाइंड पावर मिलके सेम होनी चाहिए, हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। पर ये तो एक्सपोनेंशियल है टर्म, ये सारी चीजें कैसे देखूं? तब हम क्या करेंगे, x की जगह tx डालेंगे, y की जगह ty, ठीक है, इस साइड डालना है, ठीक है, डाल देते हैं। e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय वाई, वो क्या बनेगा, tx बाय ty, ठीक है, जहां जहां x है tx है, जहां जहां y है वहां ty डाल रही हूं। 1 माइनस दिस इज tx, यहाँ पे क्या आएगा, ty, नीचे देखो 1 प्लस ई रेज टू पावर tx, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ty। अगर आपको होमोजीनियस चेक करना है और सिंपल नहीं है फंक्शन एक्स वाई में, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, फिर हम x की जगह tx डालेंगे, y की जगह ty। ये t से t कैंसिल, ये t से t कैंसिल, ये वाला t से t क्या हो गया, कैंसिल। फंक्शन क्या बन गया, e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय वाई, 1 माइनस एक्स बाय वाई, और इधर क्या आएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। जब मैंने x को tx डाला, y को ty डाला, जो कैंसिल हुआ किया, मेरा ये आंसर आ गया। क्या यही सेम नहीं है? ये क्या ये सेम नहीं है? आपने ये साइड में करके दिखाना है, यहाँ पे चाहे स्पेशली ना भी करके दिखाओ, आप साइड में लाइन लगा के करके दिखा दो, इससे आपको खुद चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। मैंने x को tx डाला, y को ty डाला, जो कैंसिल हो रहा कर दिया, उसके बाद वही बना जहां से मैं शुरू हुई थी। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ये क्या है? सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्यों? क्योंकि x tx डालने पर भी, y ty डालने पर भी मैं वापस वहीं पे पहुंच गई। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। जब सिंपल x y में फंक्शन हो तो डायरेक्टली पता लग जाता है, ठीक है, कंबाइंड पावर सबकी सेम आ रही है, सो होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल हो या किसी क्वेश्चन में लॉग हुआ, वहां चेक करना पड़ा कि वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। जस्ट पुट x को tx, y को ty, सॉल्विंग करो। अगर वहीं वापिस आ गए जहां से शुरू हुए थे, आप सिंपल लिखो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ये आप साइड में लाइन लगा के, शीट में साइड पे लाइन लगा के ये दिखा सकते हो कि कैसे होमोजीनियस चेक किया है। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन में dx by dy, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड स्टार्ट योर सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन करते हैं, पहले बताओ ये चीज क्लियर है? होमोजेनियस फंक्शन चेक करना आया पक्का अच्छे से। अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ही चेक कर लो कि सबकी पावर क्या थी, 3, सबकी पावर 3, 3, 3, इट मीन दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। अगर यहाँ पे भी आप x को tx डालोगे ना, x को tx डालोगे, y को ty डालोगे, यही वापिस आएगा। x को tx, y को ty डाल के चाहे यहाँ भी चेक कर लो, आप वापस यहाँ पहुंच जाओगे। पर इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली दिखता है। एक बात समझ आ रही है? इसमें भी चाहे आप x की जगह tx डालो, क्या बनेगा, t स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह डालो ty माइनस 2tx ty, यहाँ पे x क्यूब दैट विल बी t क्यूब x क्यूब माइनस 3, यहाँ पे क्या बनेगा x t स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे ty। देखो ऊपर से भी t क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे से भी t क्यूब कॉमन आ रहा है, t क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ से भी t क्यूब कॉमन आएगा।
आप वापस यहाँ पहुंच जाओगे। पर इसमें tx डाल के ty डाल के चेक करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ से सिंपली दिखता है कि सबकी कंबाइंड पावर सेम आ रही है। गो विद दैट कि ठीक है सबकी कंबाइंड पावर सेम है, ऐसे ही चेक करो और लिख दो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल लोग अगर आपके पास ऐसी चीजें आने लग जाए, फिर आप साइड में एक बार कंफर्म कर लो x dx y dy, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक टर्म कैसे चेक करोगे कि सबकी पावर सेम है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल लोग जब ऐसे फंक्शंस हो तब आपने x को tx y को ty डालना है, और ये डालने पर अगर इनका आंसर वही सेम आ रहा है जहां से हम शुरू हुए थे, सो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? जो मैंने अभी करवाया था देखो, चाहे आप करके देख लेना। यहाँ पे ये टी क्यूब कॉमन लोगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस, यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर था ना, ये बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये टी क्यूब से टी क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप वहीं वापस आओगे, चाहे डाल के देख लेना, आप वहीं वापस आ रहे होगे। पर ऐसे क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चेक दैट इज पावर सेम है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल में आप टी वाली चीजें करोगे। क्लियर है? पक्का? चलें आगे। तो उनमें चेक नहीं करना, चेक करोगे भी ना तो वो होमोजेनियस बताएगा आपको, तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल लोग हो तो चेक कर लेना। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ अब क्या है, dx by dy, ऊपर वाला जैसे ही होमोजेनियस पता लगे, ऊपर वाला इज इक्वल्स टू v, दैट इज नीचे वाला y आएगा। ऊपर वाला x इज इक्वल्स टू v, नीचे वाला y आएगा। पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई, क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई। डेरिवेटिव लो, ध्यान से डेरिवेटिव लेना है। dx बाय क्या है? dy। क्योंकि dx बाय dy था इसीलिए x को वी वाई डाला। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव लेंगे? y के रिस्पेक्टिव, तभी तो वैल्यू आएगी। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्टिव लेंगे? y के, क्योंकि dx बाय dy था x को vy डाला। अगर dy बाय dx होता है तो हम क्या करते हैं? y को vx डालते हैं, x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेते हैं, या उल्टा है dx बाय dy, तो x को vy डालेंगे और y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे। दिस इज 1 v एज इट इज 1, y के रिस्पेक्टिव लेंगे ना, dx बाय dy, v एज इट इज y का 1, फिर y एज इट इज v का dv बाय dy। पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल सी पुटिंग, फटाफट से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे dx बाय dy की जगह क्या आएगा? v प्लस वाई dv बाय dy, और x की जगह vy डालो। ध्यान से x की जगह क्या डालना है? vy। मतलब जहां जहां x बाय वाई में v डालते जाओ। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। पहले हम यहाँ पे दो ऑप्शन है, x की जगह vy डालें, नीचे y लिखा है, कैंसिल करें, v तो बनेगा। x की जगह मैं vy डालूं, नीचे y है, कैंसिल होके v तो बनेगा। तो मैं डायरेक्टली ही x बाय वाई की जगह v डाल दूं, है ना। जहां जहां x है मैं एक एक करके vy डालूंगी। देखो e रेस टू पावर माइनस vy, ये नीचे y, 1 माइनस vy, नीचे y। स्टेप कर सकते हो, गलत नहीं है, पर एक चीज देखो कि x बाय y है, यहां से डायरेक्टली x बाय y को देखो, ये x बाय y v तो बनेगा, डायरेक्टली डाल देती हूँ, फटाफट क्वेश्चन होगा, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। तो वही हम करने वाले हैं, आंसर सेम आएगा। चाहे आप एक एक करके x को vy डाल के कैंसिल करो y, चाहे डायरेक्टली ही v डाल दो x बाय y को। तो मैं यहाँ पे माइनस ई रेस टू पावर v, 1 माइनस v प्लस 1 प्लस ई रेस टू पावर v। बहुत इजीली हो गया, ये तो बहुत इजीली हो गया हमारा, है ना। कैसे? जहां जहां x बाय y था वहां v डाल दिया। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल और क्वेश्चन करना है, फटाफट से सेपरेट करते हैं, काम करेंगे। ये वाला हमारे पास देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई वैल्यू अभी कुछ ऐसा नहीं है, प्लस v उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस y dv बाई dy इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू पावर v, 1 माइनस v, 1 प्लस ई रेस टू पावर v, माइनस v आ गया। ये प्लस v उधर जाके क्या हो गया? माइनस। अब फटाफट से सोल्व करते हैं, इसको मैं नोट कर लूं। लास्ट स्टेप मैंने एज इट इज नोट कर लिया, जो हमारे पास लास्ट में आया था ना, बिल्कुल ये माइनस v उधर किया था, वही स्टेप मैंने आगे नोट किया, सेम स्टेप एज इट इज। अब लेते हैं एलसीएम। 1 प्लस ई रेस टू पावर v का क्या लिया? एलसीएम। इसके पास है ये ऊपर वाला, कुछ नहीं होगा, माइनस ई रेस टू पावर v, 1 माइनस v। इसके पास नहीं है, इसको दे दो माइनस v, 1 प्लस ई रेस टू पावर v। इसके पास नहीं था 1 प्लस ई रेस टू पावर v, ये एलसीएम वाला, इसको ऊपर दे दिया। माइनस ई रेस टू पावर v प्लस ई रेस टू पावर v इंटू v, माइनस v
माइनस वी ई रेज टू पावर वी, ये माइनस वी अंदर चला गया, माइनस वी ई रेज टू पावर वी, नीचे क्या आएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर वी, ये हमारे पास नीचे जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर वी। अब कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास है कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कुछ, ये वी ई रेज टू पावर वी, ये ई प्लस माइनस वाले क्या हो रहे हैं कैंसिल, ऊपर क्या बचा मेरे पास, दैट इज वाई डीवी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर वी आ गया यहाँ पे, और ये माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर वी, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, दैट विल बी वी प्लस ई रेज टू पावर वी 1 प्लस ई रेज टू पावर वी, एंड दैट इज वाई डी वी बाई डी वाई। सेपरेट करते हैं इसको, दैट विल बी क्या आएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर वी अपॉन वी प्लस ई रेज टू पावर वी डी वी, और ये बनेगा डी वाई बाई वाई। मैंने सेपरेट किया, यहाँ डी वी ऊपर था तो वी वाले इधर ले आओ, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आया, और y यहाँ पर आ गए, ये माइनस बच गया, ये माइनस बच गया, यहाँ पे लगाओ, चाहे इधर लिखो आपकी मर्जी है, मैंने इधर लिख दिया, ये माइनस एक्स्ट्रा था ना हमारे पास, तो मैं dy इधर लाई, y इधर लाई, ये वाला माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब सेपरेट हो गया दोनों तरफ इंटीग्रल आएगा, जब सेपरेट हो गया दोनों तरफ इंटीग्रल आएगा, सुपर इजी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, y का रिस्पेक्टिव दैट इज डेरिवेटिव y के 1 आएगा, 1 लिख दो यहाँ पे, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव 1, ई रेज टू पावर वी का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर वी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log v प्लस ई रेज टू पावर वी इज इक्वल्स टू माइनस log y, क्योंकि सब log में ही है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में ले लेते हैं, क्योंकि सब log में है, इसका आंसर भी log में, इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, v की वैल्यूज डालेंगे। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ध्यान से देखो, v की वैल्यू क्या थी, दैट इज x बाय y, जहां जहां v है x बाय y डाल दो, log x बाय y प्लस e की पावर x बाय y इज इक्वल्स टू माइनस log y प्लस log c। वैसे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, पर हमें तो log को खत्म करना है, वो भी कर देते हैं, log c माइनस log y दैट विल बी log c बाय y। जब भी माइनस हो रहे हो, मैं तीनों लास्ट में लिखवा के जाऊंगी, जब भी log वाले माइनस हो रहे हो डिवाइड में आते हैं, जो माइनस वाला होता है वो नीचे आता है, log c माइनस log y था तो log, दो log से सिंगल log बन गया c, और माइनस वाला नीचे आता है log c बाय y, और यहाँ पे ये log x बाय y प्लस ई रेज टू पावर x बाय y, दोनों तरफ से log क्या हो गया कैंसिल, x बाय y ई रेज टू पावर x बाय y इज इक्वल्स टू c बाय y। ये y का एलसीएम ले लो नीचे, ताकि y कैंसिल हो पाए, y ऐसे डायरेक्टली नहीं कैंसिल हो सकते, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लेते हैं, ये मैंने y एलसीएम लिया, x प्लस y ई रेज टू पावर x बाय y इज इक्वल्स टू c बाय y। एलसीएम लेने पे इसके पास y नहीं था, ऊपर मिल गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, y से y क्या हो गया कैंसिल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ना जिसमें log है ना कुछ डिनोमिनेटर में है, दिस इज द फाइनल आंसर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है चीज? ऐसे करके आपने देखा होगा क्यों हमने dx बाई dy किया, यहाँ पे हमने dx बाई dy क्यों किया, यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई, सिंपल हम x बाई y को v डालते गए, ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। अगर पूरे क्वेश्चन में x बाई y घूम रहा था तो यहाँ पे कोशिश करो dx बाई dy ही बनाओ, कैलकुलेशन सुपर इजी हो जाती है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आज बहुत इजीली हमें दिख रही थी, बस पावर्स चेक कर रहे थे, लेकिन हर बार ऐसी नहीं दिखती, हमें स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स करने पड़ सकते हैं ताकि वो होमोजीनियस बन जाए। जैसे हमने करा था ना, पहले वेरिएबल सेपरेबल करा जो सिंपल हो रहे थे, फिर स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करते थे ताकि वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाए। ऐसे ही होमोजीनियस में भी पहले हमने सिंपल करे हैं,
कि होमोजीनियस बहुत आसानी से दिख रहे हैं, अब जिसमें स्टेप्स एक्स्ट्रा करके होमोजीनियस करना पड़ता है वो नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे आपको चीजें समझ आएंगी। अभी के लिए माइंड में रखो होमोजीनियस के हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी आ गई है जो सिंपली हमें दिख रही हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़े वो कैसे देखने हैं वो हम कल की क्लास में सीख रहे होंगे, एक आज की क्लास और एक नेक्स्ट क्लास। जो आप आज पार्ट 4 किए ना, पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों को मिला के आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ये दोनों पार्ट्स करने पड़ेंगे होमोजीनियस के लिए। क्लियर है चीज? चलिए भाई, इसके बाद एक चीज और मैंने लॉग वाली प्रॉपर्टीज बतानी थी, फिर क्लास एंड करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग के अंदर log a प्लस अगर log b हो रहा है तो इसका आंसर होता है log a इंटू b। log वाले दो ऐड हो रहे होते हैं तो log के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। log वाले अगर माइनस हो रहे होते हैं तो log के अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं। log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a बाय b। अगर कोई नंबर आगे है तो वो पावर में बन जाता है log के। अगर log के अंदर कोई आगे कोई नंबर है ना वो इसकी पावर में चला जाता है, log b की पावर a। दिस इज ऑल अबाउट द log प्रॉपर्टीज। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। ये तीनों नोट कर लेना, आने वाली क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।